कभी कभी समय सिर्फ बहता नहीं, वापस भी आता है। एक आम इंसान वक्त की देवर तोड़ने वाला है। जहां भाग्य लिखे जाते हैं वहां मौत नाचती है। ये क्या हो रहा है? यह समय तुम्हें चुन चुका है। वेर बनकर जियो, धनुष तानो। युद्ध शुरू हो चुका है। मैं यहां कैसे आया? For the kingdom, charge! Attack them now. Leave no survivors. दिल्ली की एक छोटी सी गली में रहता था आर्यन, 22 साल का, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, पर अंदर से एक खोजी, एक सपने देखने वाला लड़का। उसका शौक था पुरानी चीजें, इतिहास, राजाओं का जमाना, तलवारें, युद्ध। उसके कमरे की दीवारों पर मुगल काल के नक्शे, पुरानी किले की पेंटिंग, योद्धाओं की तलवारें, और एक कोने में एक पुरानी रहस्यमयी जेब घड़ी। वही घड़ी उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। घड़ी उसे कबाड़ी वाले के पास मिली थी, पीतल की बनी, काले निशान और पीछे उभरा हुआ नक्काशीदार डिजाइन। समय को मानो, समय तुम्हें मानेगा। आर्यन जब भी घड़ी को देखते उसके दिल में अजीब सी खिंचाव होता। एक रात बारिश हो रही थी, खिड़की पर बूंदें बज रही थीं, कमरे में अंधेरा। आर्यन मेज पर झुका था, घड़ी ठीक करने की कोशिश कर रहा था। अचानक घड़ी चमक उठी, कांटे तेजी से घूमने लगे, वातावरण में बिजली की सी गंध फैल गई। आर्यन घबराया, फिर भी उसने घड़ी को हाथ में लिया। घड़ी ने 3 बार तेज टन टन की आवाज की, टिक टिक टिक, और सब कुछ काला हो गया। 400 साल पीछे जब आर्यन ने आंखें खोली, उसने देखा वह किसी विशाल किले के आंगन में था। चारों तरफ ऊंची दीवारें, पत्थर की सीढ़ियां, घोड़े तलवारें ढाले, सैनिक, आसमान पर सूरज और धूल, हवा में घोड़ों की गंध। आर्यन हक्का बक्का था। एक सैनिक ने चिल्लाया, कौन हो तुम? कहां से आए? आर्यन घबरा गया। आर्यन, मैं मैं यहां कैसे आया? सैनिकों ने उसे पकड़ लिया, लोहे की हथकड़ियां। उसके सामने एक विशाल सिंहासन था। बादशाह बैठा था, ऊंचा ताज, नुकीली दाढ़ी, बाजू में शेर की खाल। रानी, वजीर और सैनिक दोनों ओर। बादशाह की आंखें तेज थीं। बादशाह, यह युवक कौन है? उसके कपड़े अजीब हैं, बोला जा। आर्यन के कपड़े वाकई अजीब थे। जीन्स, हुडी, स्पोर्ट्स शूज, वो ऐसे लग रहा था जैसे आसमान से गिरा हो। आर्यन डरते हुए, मैं भविष्य से आया हूं। दरबार में सन्नाटा, फिर अचानक हंसी। वजीर, यह पागल है, जहालत की बातें करता है। पर अचानक बादशाह का चेहरा गंभीर हो गया। बादशाह, भविष्य से आया है तो यह भविष्य देख सकते हो? आर्यन चुप। उसी वक्त उसके हाथ में वह घड़ी चमकी, कांटे घूमे। आर्यन को एक झलक दिखी, युद्ध आग मरते हुए सैनिक, बादशाह का ताज गिरता हुआ। आर्यन कांप गया। आर्यन, मैंने देखा आपके राज्य पर हमला होगा, बहुत जल्द। यह सुनकर सब चौंक गए। बादशाह ने उसे कैद नहीं किया, बल्कि कहा, तुम मेरे मेहमान हो, राज्य में रहो। आर्यन को एक कमरा मिला। खिड़की के बाहर प्राचीन शहर की सुंदरता। लोग बैलगाड़ी पर जा रहे थे। बाजार में मसाले, रंग, घोड़े, तलवारें। आर्यन ने महसूस किया वह इतिहास में जी रहा है। रात को बादशाह ने उसे बुलाया। बादशाह, तुमने कहा युद्ध होगा, बताओ कब? आर्यन घड़ी को देखता है, कांटे खुद घूमने लगे, रुक गए। 3 दिन बाद। बादशाह की आंखों में चिंता। आर्यन ने सैनिकों को नई सलाह दी, ढालों की नई पोजीशन, दीवारों पर लोहे की जालियां, पहरेदारों की संख्या बढ़ा दी। सबको अजीब लगा, पर बादशाह ने कहा, जो ये कहेगा वही होगा। आर्यन दिन रात तैयारी में लगा। उसे एक तलवार दी गई, लकड़ी की ढाल। एक प्रशिक्षक उसे लड़ना सिखाने लगा। प्रशिक्षक, तुम कमजोर हो, पर दिल मजबूत है। युद्ध दिल से जीता जाता है। आर्यन पहली बार अपने जीवन में सच्चा योद्धा महसूस कर रहा था। किले में 2 लोग आर्यन को सबसे अधिक प्रभावित करते थे। रानी जरीन, बुद्धिमान, शांत राजकुमारी माहिरा,
सुंदर, बहादुर, चतुर माहिरा आर्यन को अजीब नजर से देखती थी। एक दिन वह बोली, माहिरा, तुम झूठ बोल रहे हो। भविष्य विषय कुछ नहीं होता। तुम जासूस हो। आर्यन मुस्कुराया। आर्यन, काश मैं झूठ बोलता। उसी समय घड़ी की टिक टिक तेज हो गई। माहिरा भी सुन सकती थी। उसने पहली बार आर्यन की आंखों में डर देखा। वह नरम हो गई। माहिरा, अगर सच में युद्ध आए, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। आर्यन के दिल में कुछ नरम महसूस हुआ। 3 दिन बाद आकाश लाल, बादलों में बिजली, किले की दीवारों से आग के गोले दिख रहे थे। सैकड़ों घोड़े, हजारों सैनिक, दुश्मन सेना हमला कर रही थी। बादशाह ऊंचे बुर्ज पर खड़ा। बादशाह, युद्ध! ढोल बज उठे, तुरैया गूंजी। आर्यन की धड़कन तेज। उसने तलवार पकड़ी। तलवारों की टकराहट, धुआं, चिल्लाहट। आर्यन कभी इतना डरा नहीं था, पर माहिरा उसके साथ थी। माहिरा, डरो मत, वार करो। आर्यन ने पहली बार तलवार चलाई। दुश्मन गिरा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसने किसी की जान ली, पर उसके सामने किला था। उसका घर अब यही था। स्थिति बिगड़ रही थी। दीवारें टूट गईं। दुश्मन अंदर आ गए। वजीर धोखेबाज निकला। वह दुश्मनों का साथ दे रहा था। वजीर ने बादशाह को मारने की कोशिश की। आर्यन बीच में कूद गया। तलवार आर्यन की बाजू पर लगी। खून निकला। माहिरा चिल्लाई, माहिरा! आर्यन! घड़ी फिर चमकने लगी। आवाज, टिक टिक टिक। समय जैसे मुड़ रहा था। आर्यन गिर रहा था। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला। युद्ध, आग, चिल्लाहट, माहिरा के आंसू, बादशाह का चेहरा, अचानक सब गायब। आर्यन जागा। वह अपने कमरे में था। बारिश हो रही थी। मेज पर वही पुरानी घड़ी, पर अब उसकी बाजू पर घाव था, तलवार का निशान। उसने आईने में देखा। निशान वही था। उसने सांसें रोकी। यह सपना नहीं था। आर्यन दौड़कर बाहर गया। इतिहास की किताबें निकाली। पन्ने पलटे। एक नई जानकारी थी। उस युद्ध में एक रहस्यमयी सैनिक ने राज्य को बचाया। उसका नाम किसी को नहीं मालूम, पर राजकुमारी उससे प्रेम करने लगी थी। आर्यन के हाथ कांप गए। वह नीचे बैठ गया, आंखों में आंसू। घड़ी शांत पड़ी थी। उसने उसे उठाया। पीछे अब एक नई लाइन उभरी थी। समय लौट आता है, पर कुछ लोग कभी नहीं। कुछ रातों को हम नहीं भूलते। कुछ लोग लौट नहीं आते, पर यादें रहती हैं। और कभी कभी एक साधारण लड़का भी इतिहास बन जाता है।